أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 1439 हिजरी रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा है और आज पहली ताक रात भी है। और आज आप ये भी जानते हैं कि आज मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले बहुत सारे मुसलमान जो है वो मसाजिद का रुख करेंगे और एतिकाफ बैठेंगे। मैं उन आयात का तर्जुमा करने जा रहा हूँ। ये आयात सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 से लेकर 84 तक, यानी 80 से 84 तक थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहाँ भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। और ऐलान करो कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हम इसको नेमत अता करते हैं तो वो ईंटता और पीठ मोड़ लेता है,
और जब ज़रा सी मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि हर एक अपने अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि कौन सीधी राह पर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20वां रोज़ा है, यानी 20 रमज़ानुल मुबारक है, और आज ही के दिन सन 8 हिजरी में एक तारीख़ी तौर पर बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जिसे फ़तह मक्का के नाम से जाना जाता है। सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का जो हुआ था जी, वो ज़रा मैं कह चाहती आप थोड़ा सा एक्सप्लेन उसके तारीख़ में अगर जाएं, उसका पस मंज़र देखें। मंज़र की थी सुलह हुदैबिया के मौके पर यह तय हुआ था मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान कि हम 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे। अच्छा। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ था कि जो लोग भी मुसलमानों के हलीफ होंगे वो मुसलमानों के साथ शुमार होंगे, जो कुफ़ार के हलीफ होंगे वो कुफ़ार के साथ शुमार होंगे, और अगर किसी ने भी मुसलमानों के हलीफ पर भी हमला किया तो वो मुसलमानों पर हमला तसव्वुर होगा, कुफ़ार पर हमला हुआ तो कुफ़ार पर हमला तसव्वुर होगा। 10 साल का ये मुआहदा था, लेकिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कुफ़ार के एक हलीफ ने कर दी, बनु खुज़ा। बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया, और जाहिर है जब ये हमला हुआ नबी हलीफ हैं और हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया तो आप बदला लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तैयार करने का हुक्म फरमाया, और वहाँ पर मक्का में कुफ़ार को ये हुआ कि अब मुसलमान तो आएंगे फ़ौज लेकर पूरी, तो इसलिए उन्होंने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनको भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात करने के लिए। अच्छा। कि आप जाएं और सुलह कर लें। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मदीना में गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात नहीं मानी और उनको जो है वो वापस भेज दिया। वो मायूस होकर पलटे, और उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जंग की गज़वे की तैयारी करो, चलने की तैयारी करो, लेकिन इसे खुफिया रखा आपने। अच्छा। आपने कहा कि इसकी इत्तला किसी को ना दी जाए, मक्का में किसी को इत्तला ना पहुंचे। ठीक है। फिर एक वाक़या भी हुआ, उसमें इत्तला देने की कोशिश की गई, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी जो है वो रोक दिया। बहरहाल फिर यहाँ से 10,000 सहाबा के जमीयत के साथ जो है वो एक लश्कर चला मक्का की जानिब, और 10 रमज़ानुल मुबारक को मदीना से वो लश्कर चला 10 रोज़े को, और जब मक्का में दाखिल हुआ तो ये आज का दिन यानी 20वां रोज़ा था। 20वें रोज़े को समझें कि वो मक्का में वो लश्कर दाखिल हुआ 10,000 सहाबा के साथ, और चूंकि 10,000 सहाबा का लश्कर था, कुफ़ार की कोई हिम्मत नहीं हुई कि उनका मुकाबला कर सकें, वो खामोश खड़े रहे, और वो कुफ़ार ये दिल में सोच रहे थे कि आज इतना बड़ा लश्कर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमसे बदला लेंगे और कत्लो गारत होगी यहाँ पर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर इस तरह से सर झुकाए दाखिल हुए कि आपका सर जो है वो ऊँटनी के कोहान से लग के साथ वहां पर फरमाया कि आज किसी के साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने फरमाया कि जो खाना काबा के अंदर पनाह ले ले उसे पनाह है, उसे अमन है, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे अमन है, जो अपने घर के अंदर रहे उसे अमन है। सबको आपने अमन का ये परवाना जारी किया, सबको मुआफ़ किया, और आपने फिर खुतबा इरशाद किया, और खुतबे में आपने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम, मैं आयत भूल रहा हूँ, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इंसानों, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और तुम्हारे कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, लेकिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से कोई किसी से बुलंद नहीं है सिवाय उसके कि जिसका तकवा ऊपर है। सही। जो तकवे में सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुलंद, सबसे बाला है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर खाना काबा का आपने तवाफ़ किया, फिर खाना काबा के बुतों को तोड़ा, और बुतों को तोड़ते वक्त वो आयत आपने पढ़ी जो अभी हमने सुनी है, और आप बुतों को तोड़ते जाते थे और आप कहते जाते थे जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही वाला है। 360 बुत रखे थे खाना काबा में, जिनको आपने एक एक करके खुद अपने हाथों से तोड़ा, और उसके बाद आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनको कहा, हज़रत उस्मान बिन तलहा वो हैं जिनके पास खाना काबा के दरवाजे की कुंजी होती थी, चाबी होती थी। अच्छा। और तारीख के अंदर एक मरतबा ऐसा हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा था कि दरवाज़ा मेरे लिए खोल दो, तो उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया था।
आज के दिन, आज उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। और आज के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह होकर आए तो आपके हाथ में खाना काबा की कुंजी थी, चाबी थी, और आपने कहा कि उस्मान कहाँ है। अच्छा। हजरत उस्मान डरते डरते आए, वो समझे कि आज तो मतलब मैं हलाक हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने वो चाबी आपको दी, हजरत वापस दी और कहा कि ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी, और ये भी कहा कि इन्हीं के पास ये चाबी रहेगी, और किसी ने भी इनसे चाबी छीनने की कोशिश की तो वो जालिमों में से होगा। और इसी वजह से आज तक हजरत उस्मान बिन तलहा के खानदान में वो चाबी चली आ रही है। वो आले सऊद के पास नहीं है वो चाबी, वो सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है चाबी। तो जो दरवाजा जब वो उनको बुलाए, उनके अब तो के पास नहीं है, हुकूमत के पास है, और वहाँ सऊदी गवर्नमेंट जो है हुकूमत उसकी कस्टोडियन है, हुकूमत उसकी मुंतजिम है, इजाजत चाबी उन्हीं के पास है, क्योंकि पैगंबर ने कहा था कि चाबी उनसे जो भी लेगा वो जालिमों में से होगा। फॉलो किया वो अपने बेटे को, फिर उनके बेटे को, आज तक उन्हीं के खानदान में चाबी मौजूद है। वो खाना काबा के कलीद बरदार कहलाते हैं, की होल्डर कहलाते हैं। अच्छा, वो कलीद बरदार अलग है, सऊदी हुकूमत अलग है। जब भी कोई सफीर जाता है तो वो कलीद बरदार को बुलाया जाता है, वो खुद दरवाजा खोलते हैं और फिर अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। ये तो बड़ी एक आज इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, वरना हम तो यही समझते रहे आज तक कि सऊदी गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी है और वो ही खोलती है उस दरवाजे को। अच्छा, आज का हमारा जो सवाल है वो मैं आपको बताती भी चलूँ कि कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है। ये उम्रे की टिकट के लिए सवाल है। आप हमें आपकी स्क्रीन्स पे जो लिंक है फेसबुक का उस पर क्लिक कीजिए और हमें वहाँ जवाब दीजिए अपने नाम और अपने शहर के साथ। और हम आपको फ़ोन पे आप नहीं जवाब दे सकते, बहुत सी कॉल्स आती हैं, आपने टॉपिक से रिलेटेड बात करनी हो या कोई भी बात करनी हो जी। हमने मौला से मदीने की दुआ मांगी है, उसके महबूब के कदमों में जगह है। हमने मौला से सांस लेने को हवा अच्छी होगी, सांस लेने को हवा भी अच्छी जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, पर हमने जीने की मदीने में दुआ
मदद या नबी। को प्रमोट किया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं फरजाना शुहेब जो कि बिनते फातिमा ओल्ड एज से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी एक और बहुत ऐसी सहूलत जो हमारे ज़िंदगियों में जब हमने हॉस्पिटल पहुंचना होता है, सबसे पहले जिन लोगों को हम अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकते, जिनके लिए प्रॉब्लम होती है गाड़ी में ले जाना, एम्बुलेंस सबसे पहले उनके लिए काम आती है। और अमन फाउंडेशन जो है यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे मिलवाती हूँ। मलिक अमजद जलाल जो कि CEO हैं अमन फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर इंसान एक ऐसी सहूलत को यूज़ करे और उसको मेंशन ना करे तो ये ज़्यादती है। मैंने अमन फाउंडेशन पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं और उनको जब हॉस्पिटल ले जाना होता है चेकअप्स के लिए या किसी भी हमें कोई छोटी मोटी चीज़ होती है, तो हमें सबसे पहले हम अमन फाउंडेशन की एम्बुलेंस में आते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत ज़बरदस्त एम्बुलेंसेज हैं। एंड हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट जाता है हमारे वर्कर्स को, हमारे स्टाफ को जो कि पैरामेडिक्स हैं, जो फील्ड में काम करते हैं। बहुत बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि कहाँ प्रॉब्लम, लेकिन आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़ जो आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली। एंड थैंक यू सो मच। इसमें मैं भी इनके साथ हूँ, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, हम लोग पेशेंट जब हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो हम लोग बिना, मेरा बेटा असद, हम लोग भी अमन का ही सहारा लेते हैं। अमन जानता है और आप यकीन करो कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और मैं इसके ये प्रोग्राम के बाद मैं इनसे बिल्कुल पूरा इनसे बात करूंगी। और एक आध चीज तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए तो हर इम्प्रूवमेंट के लिए तो वैसा मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था, तो मैंने अमन फाउंडेशन का सबसे पहले इंटरव्यू किया था और तब बहुत कम स्केल पे था, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन खाना घर से हम स्टार्ट करते हैं। खाना घर की हिस्ट्री यहाँ से 2002 में स्टार्ट किया था जी। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग भूख से मुतासिर हैं जी, और जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो माशरे में एक बोझ समझे जाते थे कि वो अपने खाने के लिए कुछ भी कर रहे थे ना, गलत कामों की तरफ चले गए थे। तो मैंने 2002 जनवरी में खाना घर स्टार्ट किया था। उस वक्त किया था जब एक माँ ने 2 बच्चों को अपने मार दिया था। अच्छा। वो बच्चे 2 दिन से भूखे थे, बस वो इनिशिएटिव ऐसा था। वो आपको एक उसमें से वो मिला कि मैं ये करूं, मतलब माँ की मोहब्बत नीचे चली गई और भूख ऊपर आ गई। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने जब उस खातून से सवाल किया, आपने जो जवाब दिया था वो मेरी सारी ज़िंदगी तब्दील कर गया कि जब आपके बच्चे भूखे होंगे तो आप भी मार देंगे। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि भाई कुछ सोचना चाहिए। कोई ना मिल ऑनर थे, ना कोई सियासतदान थे, ना कोई हुक्मरान थे, कुछ भी नहीं था ना। एक आम पाकिस्तानी खातून की हैसियत से हमने अपने घर से शुरुआत की कि हम शायद 2-4 लोगों की भूख को मिटा सकें। बिल्कुल। बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला फिर चला और आज 16 साल हमने क्रॉस कर लिए। ठीक। 17वें साल में हम इस पे हम मज़ीद बात करेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं जाते हुए ज़रूर कहूँगी कि आप कोई भी बात करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं या शो के बारे में कोई बात चाहें, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। तो क्या इनकी एक्सक्यूजेस क्या होती हैं? मुझे बस ये एक हमेशा से बेटा आपने ख़वातीन का पूछा है, तो ये ख़वातीन तो बहुत बेबस होती हैं जिनको छोड़ने आते हैं। और ये सारी माएँ हैं। ये सारी माएँ हैं, औरतें हैं। औरतें हैं मतलब होता है ना, कोई डिवोर्स्ड है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये तीनों चीज़ें हैं। एक तो अनमैरिड है जो कि शादियाँ नहीं होती तो बुढ़ापे में आ गई, फिर उसके बाद जिनकी शादियाँ हुई बे औलाद है, और तीसरी जो है जिनकी औलाद है और वो औलाद ने छोड़ा होगा। ये तीनों है तो मजबूरी ना, एक्सक्यूजेस होती है तो मजबूरी ना। अगर अल्लाह को राजी कर रहे हैं हम लोग तो अपने आप को भी तो सेव करना है ना। हम लोग फैमिली लेते हैं, फैमिली हो चाहे, अगर आपको राह चलती कोई औरत मिल जाए, कहेंगे जी कितने दिन से देख रहे हैं इसको खाना भी नहीं मिला, तो फिर जो बंदा या बंदी फोन करती है ना, उसको कहते हैं कि आप अपना ID कार्ड लेके आओ और इसको यहाँ करवा जाओ। कल को कोई और निकला इसका, आप फिर पुलिस में भी शायद वो नहीं, हम लोग कोर्ट में करते हैं, पुलिस में नहीं करते, कोर्ट में करते हैं। फिर कोर्ट से बनवाते हैं, उनकी तरफ से जो छोड़ के जाता है। कई उन्होंने एज ए केयर छोड़ा हुआ ID कार्ड, ये वो हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं। 2-3 4 मोबाइल नंबर उनके लेते हैं कि अगर वैसे तो खिदमत
करेंगे। फंड्स कैसे आप लोग इकट्ठे करते हैं? खाना है, पीना है, मेडिकल है, एक्सपेंसेस तो हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लोग खुद रह रहे हैं उससे भी अच्छा मैंने उन्हें रखा हुआ है अपने घर में ना। और मैंने ये सुना है बहुत ज़्यादा, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ लेकिन लास्ट ईयर भी यहाँ पे हम नुमान हबीब की जो मिसेस हैं बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करके गई थी, हालांकि वो वैसे ही शो पे आई थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं मेरा जो बिनते फातिमा है मैं उसको तो ज़रूर मेंशन करूँगी। और इतनी उसने तारीफ़ें की, उसने कहा आप लोग एक दफ़ा आएँ, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या डिफरेंट जगह है वो। बस बेटा अल्लाह को राज़ी करना है, जिस तरीके से कर सकती हूँ ना मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। क्या होता है एनुअल बजट, क्या होता है आपका, या मंथली कितना एक्सपेंस होता है? हमारा माशाल्लाह मंथली जो है वो 10 से 12 लाख रुपए। 10 से 12 हाँ 10 से 12 लाख रुपया है हमारा क्योंकि पानी का आपको पता नहीं है, बिजली नहीं है, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ तो पानी का वैसे बहुत प्रॉब्लम है। लो तो सही आप। जी बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र है कि। अच्छा जी, अब जरा अमन फाउंडेशन पे आ जाते हैं मलिक साहब की तरफ। जी मलिक साहब, ये अभी जो आमना बता रही थी कि ये एम्बुलेंसेस वगैरह की आपकी सर्विसेज हैं, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि हमेशा जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए तो रूम मौजूद ही होता है, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, पहले अगर आप खुद बताएं ये कि आप खुद कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज से, कहाँ डेफिशिएंसी आपको फील होती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप ही लोगों की वजह से हमारा नाम है और हमारा काम है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सर्विस को आगे से आगे लेके जाएं और बेहतर से बेहतर करें। अमन एम्बुलेंस का जो शुरुआत हुई थी आज से कोई 10 साल पहले हुई थी, और उसका मकसद ये था कि जान बचाने वाली एम्बुलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जिसके अंदर ना सिर्फ ट्रेन डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हों बल्कि इक्विपमेंट भी हो। सो हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं जो अगर आपने देखी उनके अंदर 73 इक्विपमेंट या मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स होते हैं। जी बिल्कुल, कि वो छोटे से छोटे से लेकर फर्स्ट एड से ज़्यादा वो इवन डिफिब्रिलेटर, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दे सकते हैं। हम लोगों ने माशाल्लाह अब तक 158 बच्चे पैदा हुए हैं अमन एम्बुलेंसेज के अंदर। अमन एम्बुलेंसेज के अंदर माशाल्लाह से 100 आपको पता है मतलब इतना वेल इक्विप्ड है कि आपको वहाँ पे बच्चा भी पैदा हो सकता है। और हमारे जो ट्रेन पैरामेडिक्स हैं और नर्सेज हैं वो कर देते हैं, बिकॉज आपको पता है या तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं या वीआईपी रूट लग जाता है तो लोग फंस जाते हैं। सो उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी नेमत है कि माओं की जानें बच जाती हैं और बच्चों की भी जानें एक तरह से नई जानें ज़िंदगी में आती हैं। उसके अलावा हर साल कोई 20 से 25 जो CPR होते हैं, जो पे हार्ट बीट बंद हो चुका होता है, वो लोगों को रिवाइव किया जाता है। तो ट्रेनिंग ऑफ दीज डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। सो एक तरह से ये काफ़ी एक ज़रूरत है, ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में गवर्नमेंट सर्विस ये प्रोवाइड करती है सिलसिले में, और भी हमारे पास कराची में है और फिर हम ठट्टा और सजावल में हमारी ये सर्विस इस वक्त हम मुयसर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑल ओवर पाकिस्तान? नहीं जी, इस वक्त हमारे पास कराची नॉट लाहौर, ये सिर्फ कराची के लोगों से शुरू हुई है और अभी ठट्टा से देखा जाए तो इट्स बीन 10 years नाउ, तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो होना भी चाहिए। बल्कि हमने 10 साल में ये अपने आप को सिस्टम को परफेक्ट किया है, बेहतर किया है, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और अब हमारा इरादा ये कि एटलीस्ट पूरे सिंध में हम जा सकें गवर्नमेंट के साथ हम आगे। बस एक छोटी सी गड़बड़ है जो मैं कहना चाहूँगी, जो काफ़ी लोगों को, मुझे भी एक आध दफ़ा प्रॉब्लम हुई है, आपके जो स्ट्रेचेस हैं वो काफ़ी नैरो हैं एंड दे वेरी टाइनी। मतलब अगर कोई बंदा हुआ एक आध दफा, बिकॉज माई फादर वो थोड़े से वो विबल वॉबल हो रहे थे उसके अंदर और वो स्ट्रेचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर स्ट्रेचर्स को थोड़ा सा बेहतर किया जाए मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा। हमारे जो है वो बाकायदा वो इटालियन स्ट्रेचर्स होते हैं, नॉट एक्चुअली वो काफ़ी महंगे आते हैं और वो ऐसे होते हैं कि वो आप उनको सीढ़ियों से भी ऊपर ले जा सकते हैं। जी जी ऐसा ही है, सीढ़ियों से उनको उसके लिए मेरे ख्याल में उसकी जो डायमेंशंस आई थिंक ये भी एक बात हो सकती है कि हर घर का जो है वो ब्रॉडनेस नहीं होती है, और क्योंकि जुबैर साहब कभी लोगों के घरों में निकालना आपको जाना होता है, उनको लोगों को सेकंड फ्लोर पे होते हैं या थर्ड फ्लोर पे होते हैं तो उनको नीचे लाना होता है, तो स्ट्रेचर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसी चैलेंजेस जो फंडिंग में जो है डोनेशंस की हमारे हमेशा अपील होती है कि 111 823 823 ये हमारा नंबर है डोनेशन देने के लिए, ज़कात व अतियात के लिए। उसके और वो हमें काफ़ी चाहिए होता है, जिस तरह हम एक्सपैंड करेंगे उस तरह उसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज ये एम्बुलेंस को एक चलाने के लिए एक एम्बुलेंस का एक इंटरवेंशन का खर्चा 5,000 रुपये होता है। जी बिल्कुल, जो कि हम चार्ज या तो हम सिफर चार्ज करते हैं अगर कोई एक्सीडेंट में हो, या हम 500 रुपये चार्ज करते हैं। ये काफ़ी महंगा एक तरह से एक चीज़ है, बिकॉज इक्विपमेंट भी होता है और इसमें ट्रेनिंग भी होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे साथ लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। चंद बार लोग इमरजेंसी सिचुएशन में वो इम्पेशेंट हो जाते हैं
और यू नो ये एक रिसर्च भी हुई है, पब्लिक पॉलिसी, उन्होंने फिजिकल या वर्बल वायलेंस फेस किया है। जी बिल्कुल किया लोगों के साथ, बिकॉज होता है कि एम्बुलेंस फंस जाती है, देर से पहुंचते हैं, तो सूरत में जो है ना उनके साथ कभी कभार ज्यादती हो जाती है। जो आप अभी बात करें और मैंने खुद देखा है, बिकॉज हम अमन फाउंडेशन में काफ़ी अरसे से एम्बुलेंस यूज़ कर रही हूँ। पहले तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इतना, लेकिन अब कुछ 1 साल से एम्बुलेंस इस्तेमाल करना शुरू किए। बट ऑनेस्टली अगर हम जगह दे दें, हम एम्बुलेंस को भी जगह नहीं दे रहे होते। ऑनेस्टली वो सेंस ही नहीं है ना, वो सेंस आप ड्राइवर से कैसे बदतमीजी करें, आप जो अंदर लोग बैठे उनका क्या कसूर है, जब हमारे बाहर के लोग ही उस एम्बुलेंस की अहमियत को नहीं समझ रहे कि एम्बुलेंस क्यों जा रही है। लोगों के माइंडसेट इतने अजीब हो गए। मैं कह जी हम पहले पहुंच जाएं, एम्बुलेंस बेशक अपना हॉर्न चलाती रहे, अपना सायरन बजाती रहे, लेकिन हमने नहीं सुनना। क्यों ऐसी नौबत आए कि हम ट्रैफिक में फंसे, एम्बुलेंस में बैठे हुए। ब्रेक लेना है और ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। मैंने बताया था कि परवीन सईद साहिबा जो खाना घर चलाती हैं और उनके साथ फरजाना शुएब साहिबा जो बिनते फातिमा को रन कर रही हैं, इन दोनों को स्पॉन्सर किया है या इन दोनों को सपोर्ट किया है यूफोन ने जी। तो मैं एक तो ये कि यूफोन आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे इदारों को सपोर्ट किया, हम आपको सलाम पेश करते हैं। दूसरा ये कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यूफोन ने किस किस तरह से इनकी मदद की है और कैसे लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली किस तरह से सपोर्ट की है। आप ये बताइए कि यूफोन आपके इस मुहिम में, आपके इस मिशन में किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जब इन्होंने ये काम शुरू किया था तो सबसे पहला जो ऐड बना था वो खाना घर का था, तो हम पायनियर में रहे उस काम के। अच्छा जी जी। तो उस वक्त जाहिर है कि देखिए सबसे बड़ी बात है इदारों को प्रमोशन चाहिए होती है। हम तो बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटे से इलाके में काम कर रहे हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता। टीवी वाले बुला लिया तो बुला लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन बहरहाल जो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिले शुरू हैं, लेकिन यूफोन ने जब हमारे होर्डिंग्स लगाए और फिर अखबारात में और टीवी पर हमें प्रमोट किया, तो जाहिर है वो तो लोग देख रहे हैं कि आपके काम को एक सनद, एक बड़ा इदारा आपको एक बड़ा इदारा सर्टिफाई कर दे, सर्टिफाई करते कि भाई ये है, तो जाहिर है कि उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अभी तक माशाल्लाह हमने तकरीबन 18-19 लाख का राशन तकसीम कर चुके हैं, 12 लाख के कपड़े हमारे तकसीम हो चुके हैं। तो ये लोग देख कर ही कर रहे हैं। खाना आप उतने का ही दे रही हैं? अभी तो फ्री है रमजान। रमजान 3 रुपए का क्या क्या होता है उसमें? सब होता है। देखिए हफ्ते का पूरा चावल और ये सब नहीं, हम रोटी ही चलाते हैं, रोटी और 1 प्लेट सालन, ठीक है, 3 रुपए की, ठीक है। अगर किसी का एक और रोटी चाहिए तो 3 रुपए की और होगी। 6 रुपए में आपका खाना पेट भर जाए। एक है जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत देते हैं, जिन बूढ़े हो जाते हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं होता, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री, माजूर फ्री है। खुदा की बस्ती में है लोकेटेड। और दूसरा हमारा कोरंगी में जी 6 पिकअप पॉइंट्स है हमारे, ठीक है। तो ये है कि उन लोगों को फ्री किया हुआ है, यतीम बेवा, तो वो फ्री है हमारे, ठीक है। तो जाहिर है कि आपके काम को कौन आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल सही। हम तो बिल्कुल एक ऐसे इलाके में बैठे जहाँ तक आपका एक्सेस भी बढ़ा जी, बहुत, इस साल बहुत ज़्यादा, पिछले साल भी बहुत हुआ था, लेकिन वही कंटिन्यू जी। आपके पास 5000 अफराद हैं। और आपका स्टाफ खुद कितना है? हमारा 12 अफराद का। अच्छा, और कुकिंग सब करते हैं और सब कुछ है, ठीक है जी। आप बताइए, आप भी बताइएगा यूफोन ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मुझे 11 साल हो गए बिनते फातिमा को देखते हुए। इन 11 सालों में जिन्होंने अपनी माँओं को या अपने बुज़ुर्गों को छोड़ना है, वो तो रास्ता निकाल के ढूंढ के मेरे तक आ जाते हैं या आ जाते थे, लेकिन जिन्होंने इसको सपोर्ट करना होता था वो बिल्कुल नहीं, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं। और घर को संभालने के लिए हमें पैसा चाहिए होता था, इसके लिए एडवर्टाइजिंग के लिए तो सोच ही नहीं सकते हम लोग ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यूफोन ने ऐसा कोई कारनामा किया कि बस कुछ नहीं पूछो, हर तरफ से कोई फ़ोन अगर आते हैं तो बस यूफोन के ही आते हैं कि यूफोन। फिर यूफोन की बदौलत आप लोगों ने हमें पकड़ा। अब यूफोन चल रहा है तो हमें यूफोन की वजह से आप लोग बुला रहे हो, और बाकी जो कसर है वो आप लोगों ने निकाल दी। कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया यूफोन का। मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं कि आने वाली जो और मेरे पास औरतें, इनका खाना
इनका भी जो सिलसिला है जो भी है ये सदका जारिया है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इनके लिए जितनी भी दुआएं हो कम है। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। और देखिए ऐसी कंपनीज अगर आगे बढ़ेंगी तो बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। ऐसी कंपनीज होंगी तो यकीनन। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये इतना अच्छा कॉज है, इट्स फॉर अ गुड कॉज, कोलैबोरेट करने की कोशिश, गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट कर लेगी तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। मैं यही चाह रही हूँ कि इसको हम एक्सप्लेन करके सुने कि क्या है। देखिए हम ये एक तरह से गवर्नमेंट को क्रेडिट भी देना चाहिए इन चंद एरियाज में। जिस तरह ठट्टा और सजावल में हमारा प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट ने देखा कि जी आपका काम अच्छा हो रहा है, आपके प्रोसेस और सिस्टम्स अच्छे हैं, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक से ये पूरी की पूरी सर्विस हम ठट्टा और सजावल में लॉन्च कर देते हैं। सो एक तरह से गवर्नमेंट का ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव था जो उन्होंने हमारे साथ आगे किया। बट हम गवर्नमेंट के साथ पिछले 1 साल से इस बात पे काम कर रहे हैं कि जो कराची में, जहाँ मैंने जिक्र किया 60 एम्बुलेंसेज हैं, 200 होनी चाहिए, और एक एम्बुलेंस का जो रनिंग एक्सपेंस है वो 65 लाख रुपए है। ये आप उस वक्त नहीं कर सकते जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर जो एक जिस तरह बाहर के मुल्कों में 911 होता है, एक कराची के लिए भी रेस्क्यू सर्विस विद एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। और उसको करने के लिए ना सिर्फ प्राइवेट इदारे नहीं कर सकते, उसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें हमने ये भी ऑफर किया कि अमन फाउंडेशन जो अमन एम्बुलेंस है वो पूरा का पूरा अगर ऐसा सिस्टम बनाता है, हमारी एम्बुलेंस हम डोनेट करने को तैयार हैं टू बी पार्ट ऑफ द बिगर नेटवर्क। बिकॉज होना ये चाहिए कि काम बढ़े, ना सिर्फ कि हमारा नाम रहे बल्कि काम ज़्यादा पहुँचे। सो हमने गवर्नमेंट को जो ऑफर तो की है, हम वेट करें उनका कि वो कब इस बात को एक्सेप्ट करें। गवर्नमेंट जो है वो भी इनिशिएटिव लेगी। और एक बड़ी बात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कराची जैसा जो शहर है इसमें ऐसे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। और कराची को जो है वो गवर्नमेंट की कुछ है भी, कुछ वीकनेसेस हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे इदारे भी यहाँ पर रखे हैं। और बड़े ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर कि जो दिल खोल कर इन तरह के इदारों को इमदाद भी दे रहे होते हैं, हमारे अवाम भी दे रही होती है। और मैं चाहूँगा कि आप तीनों हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने कैमरा है, अगर आप हमारे नाजरीन से कोई बात करना चाहें। मलिक साहब पहले आप। जी, हर मिनट कीमती होता है। अमन एम्बुलेंस आपकी एम्बुलेंस है। मुसीबत के वक्त आप अपने ज़कात और एहतियात के ज़रिए अमन का काम को आगे बढ़ाएं, जाने बचाएं, बिकॉज हर मिनट मैटर करता है। हमारा नंबर है 111 111 823। इस नंबर पर कॉल करके दिल खोल के इस पाक रमज़ान के महीने में अतियात और ज़कात दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फज़ाना साहिबा, मेरा पैगाम ये है यूथ के लिए, क्योंकि जो बाकी लोगों ने कर लिया वो तो कर लिया, यूथ के लिए है। यूथ बच्चियों ने माएँ भी बनना है और बाप भी बनेंगे उसमें, कि अपने बुजुर्गों को संभाल के रखो, अपनी माँ से प्यार करो, उनकी दुआओं से आप सरसब्ज हो गए और आने वाली नस्लें जो हैं वो बहुत अच्छा खिदमत करेंगी। और अच्छी नस्लें भी दो आप, क्योंकि दुआएं मिलेंगी तो अच्छी नस्ल आप देंगे। और उसके साथ साथ मैं अपील करती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ये अपील 18 करोड़ 20 करोड़ जितनी भी आवाम है, एक रुपया भी आप बिनते फातिमा में डालो ना, तो बिनते फातिमा की जितनी औरतें हैं या और आएंगी, लवारस हैं या जो भी हैं, उनको छत मिलेगी एक। तो प्लीज़ प्लीज़ एक रुपया भी अपनी पॉकेट मनी में से डालो और बिनते फातिमा में जितनी माएँ हैं उनकी हेल्प करो। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो भूख पर काम करती हूँ और मैं तो चाहूँगी कि महंगाई भी ख़त्म हो और लोगों को प्रॉपर खाना मिले। तो मेरी तो दरख्वास्त ये होती है कि आप अपने तरफ में भी देखिए, ऐसे लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, खाना घर को आप सपोर्ट कीजिए। रमज़ान के हवाले से जहाँ राशन तकसीम हो रहा है, ईद के कपड़े बनाए जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके ईद के कपड़े भी बन सकते हैं या इनको राशन मिलेगा या इनकी और दीगर ज़रूरतें पूरी होंगी, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस रमज़ान के महीने में हमारा साथ दीजिए। और आम दिनों में हमारी ख्वाहिश होती है कि एक आदमी के मुँह का निवाला बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा की वो नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग इस शहर में हैं जो सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़कर सपोर्ट करें, तो ताकि ये मसला हल होता चला जाए। एक गुड कॉज है और सब अपने एंड से कर ही रहे हैं। जब कोई कहता है ना कि हमारे अंदर वो वलवला नहीं है पाकिस्तानियों में, आई थिंक हम रोज़ाना यहाँ देख रहे होते हैं कि ज़ुबैर साहब डिफरेंट कामों के लिए लोग अपने NGOs चला रहे हैं, लोगों की हेल्प
को खुश कर सकें। और आप भी जैसे इन्होंने अभी कहा कि इनकी मदद कीजिए, एक अच्छा कॉज है जिसमें हम आगे बढ़ें, उनकी मदद करें तो बहुत से लोगों की हमें दुआएं मिलेंगी। और मैं आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ जो उम्रे की टिकट के लिए है। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है ये आपने हमें बताना है। फेसबुक पे आपके हमारा लिंक जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे हमें अपना आंसर दीजिए अपने नाम और अपने एड्रेस के साथ, और अपना सिटी भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोग, एंड इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। और आई होप जो आप लोग मिशन है आप लोगों का उसमें आप लोग और आगे बढ़ें और इसी तरह। लेकिन जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एक अलग बात रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल होते हैं। काबतुल मुशर्रफा में अंदर जितने बुत हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई है, और उनके हाथ में कुछ चीज़ें पकड़ाई हुई हैं, इस तरह की छबियाँ बनाई हुई हैं। ये तमाम मामलात करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तज़म पर ये बाबे काबा पर खड़े होते हैं, और खड़े होकर आज वो कुफ़ार, वो कुरैश के बड़े बड़े सरदार सामने और बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने 10-13 साल मदीने की ज़िंदगी और 8 साल 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा की ज़िंदगी और 8 साल मदीनतुल मुनव्वरा की ज़िंदगी, 13 और 8 21 साल मुसलसल सताया। अब ये लोग मुंतज़िर हैं कि क्या होने वाला है, क्या हुक्म होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जब देखते हैं ईसाई मौर्रिख, यहूदी मौर्रिख और जितने भी गैर मुस्लिम मौर्रिख हैं, वो सब जब वो पहला लफ्ज़ जब नबी पाक की ज़बान अक़दस से निकलता है उस खुतबे का, 4 बातें बड़ी अहम आपने इरशाद फरमाई। राइट, पहला लफ्ज़ जो आपने इरशाद फरमाया, अब ये सारे इस इंतज़ार में या तो हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, या तो हमें कम से कम इतना होगा कि हमारी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, हमें गुलाम बना लिया, बहुत कम इतना हुआ तो मक्का बदर कर दिया जाएगा। हमें यार पहली बात इरशाद फरमाई सलामती। अब जैसे ये लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकलता है, खुतबे का पहला लफ्ज़ ये है, फरमाया सलामती। अब ये सलामती का लफ्ज़ मुतलक है, आप भी डॉक्टर हैं और हमारे ये किबला भी डॉक्टर है, सलामती ये मुतलक है, मुतलक, और इस मुतलक का इतलाक हर फर्द पर होता है। जब ये सुना तो रावी कहते हैं, मौर्रिख कहते हैं कि उन कुफारे कुरैश की जान में जान आ गई, यानी कि आज के दिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, कि कोई मुसलमान भूखा होगा तो उसको खाना खिलाना नहीं, फरमाया कोई भी भूखा है उसे खाना खिलाओ। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को जोड़ो। और चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर तुमसे जितना हो सके अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की इबादत करो, और कम से कम इतना ज़रूर किया करो कि रात के किसी हिस्से में क़याम फरमा लिया करो, और दिन में हो सके तो रोज़ा रख लिया करो। ये 4 वो निकात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो अगर इस पे अगर तफसीली बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक एक नुक्ते के पर पूरी किताब तैयार हो सकती है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के लिए भी एक बाकायदा ज़ाब्ता बयान फरमा दिया, अहले इस्लाम और गैर इस्लाम के लिए भी जो दूसरा नुक्ता है बाकायदा एक ज़ाब्ता बयान फरमा दिया कि भूखे को खाना खिलाओ, और तीसरा वो भी अहले इस्लाम और गैर अहले इस्लाम के लिए मुतलकन बयान फरमा दिया कि सुलह रहमी करो, सबके साथ अपने ताल्लुकात बहाल रखो। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कमी मादरत के साथ सही। हम अपने बच्चों को बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर, शायद ये मेरी बहन को याद नहीं होगा, इनसे किसी टाइम में इस मौजू पर ऑफ एयर मेरी बात हुई थी। हम अपने बच्चों को बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर ये तरबियत देते हैं कि बेटा तुमने फला के घर नहीं जाना, हाँ। तुम फला के साथ खड़े थे, बाकायदा मेरी और आपकी इस पर ऑफ एयर एक बात हुई थी, और आपने कुछ मिसालें भी दी थी। तुमने फला के साथ क्यों खड़े थे, तुमने फला के साथ बात क्यों की, उसके घर से खाना क्यों खाया जी। अरे हम उस दीन के मानने वाले मेरे भाइयों, जो लोग मुझे सुन रहे, चाहे मेरी हैं चाहे मेरे भाई हैं, हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जो दीन एक सूखे तने की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं करता, जो दीन एक मट्टी के जर्रे की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं करता, जानवरों की बात तो बाद में,
मट्टी के जर्रे की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं करता, वो दीन ये बर्दाश्त कैसे करेगा कि आप कतई रहमी करें। जो तीसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, हमें जो इससे सबक मिलता है, आज सालों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं और लोग कब्रों में पहुंच जाते हैं और हमारी वो लेकिन कतई रहमी मौजूद रहती है। हाँ, हमारी वो नाराजगी मौजूद रहती है। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ डॉक्टर साहब। आप ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ, जब ये फतेह मक्का हुआ, तो उस वक्त जो अरब था पूरा का पूरा, अरबियन पेनिसुला जो था पूरा, उसके अंदर किस तरह के सियासी असरात मुरतब हुए, उस पे कैसे हुआ, धाक बैठ गए उसके, क्योंकि उसके बाद भी फिर गज़वा हुनैन हुआ है। तो बाद में गज़वात की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि असरात तो काफ़ी हद तक रोब तो पड़ चुका था पूरे अरब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब ने जो है वो एक्सप्लेन किया। असल में इसका एक प्री सिनेरियो है और एक पोस्ट सिनेरियो है फतेह मक्का का। पहले तो जैसे सुलह हुदैबिया से जो सुलह हुदैबिया से बात शुरू हुई है, और उससे पहले भी एक जो है उसूली बात ये कि नॉलेज डिसेमिनेशन के जो ज़राए हैं हम देखते हैं, और हम देख रहे हैं दुनिया आज जिस तरफ जा रही है, ह्यूमन राइट्स की तरफ, विमेन राइट्स की तरफ और चिल्ड्रन राइट्स की तरफ, लेबर राइट्स की तरफ, ये आज 14 साल के बाद और 15 साल के बाद दुनिया वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है और अभी तक पहुँच नहीं सकी जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले हमें पहुँचा दिया। तो उनके पास जो ज़रिया इल्म था वो वही था, और आज दुनिया के जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उनके पास जो जिस चीज़ से वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो अक़ल की बुनियादों पे कर रहे हैं जी। तो अक़ल जो है वो अभी उस वक्त उस मकाम तक नहीं पहुँची जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को और दुनिया को 14 साल पहले पहुँचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी न सिर्फ फ़तेह मक्का बल्कि तमाम स्ट्रेटजीज़ को देखा जाए तो उसके अंदर दुनिया के लिए ये मिसालें मौजूद हैं कि सिला रहमी कैसे करनी है, जानवरों के हुकूक़ कैसे हैं, बच्चों के हुकूक़ क्या हैं, ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं, बुज़ुर्गों के हुकूक़ क्या हैं, और इवन ये कि हम देखते हैं कि जंग व जिदाल जो सबसे एक्सट्रीम पे जाके होती है, उसके अंदर भी जो गज़वात हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में 28 गज़वात, उसमें से सिर्फ ने सरेंडर कर दिया। गज़वा तबूक इतना बड़ा है जिसमें लड़ाई नहीं हुई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी जो कि वही की बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई। और हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया जिसके बाज़ाहिर नुकात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि 10 साल के लिए सुलह की जा रही है और उसकी शराइत ऐसी हैं कि सारी की सारी बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मुसलमानों के हक़ में नहीं जा रही। सहाबा इकराम जो है गम गुस्से में हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा मुआहिदा 10 साल के जो है वो पाबंदियाँ और जो है तमाम नुकात उनके माने जा रहे हैं। तो हालांकि उस वक्त भी मुसलमान उनकी पोजीशन बेहतर हो चुकी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन पर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है और सब्र करें, और देखिए हम सिर्फ 2 साल के अंदर जो है पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो गया। 10,000 लोग आ गए। कहाँ वो उस वक्त उम्रे के लिए जब आए थे 1500-2000 लोगों के साथ थे, और उसके बाद जब गए और बनु खुज़ा यानी जो हलीफ कबीला था मुसलमानों का, बनु खुज़ा बनु बकर की लड़ाई हुई, तो इस वजह से बनु बकर और बनु खुज़ा ने जब उन पर चढ़ाई की, अच्छा उनको भी रिलीफ मिला, मक्के के लोग जो लोग कुफार थे उनको भी रिलीफ मिला कि 10 साल तक अब हमारे पास रिलीफ है। तो आज हमें इससे ये भी सीखने की ज़रूरत है कि इस तरह के मुआहिदे जिससे दुनिया में अमन कायम हो, उसमें बेशक कुछ नुकात ऐसे क्यों ना हो कि बज़ाहिर उसमें सुबकी नज़र आ रही हो, तो उसको अख्तियार कर लेने में कोई बुराई नहीं है, मजाका नहीं है। बिल्कुल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जाकर के जो है जंगी साजो सामान के लिए और जंगी हिकमत अमली के लिए जो तैयारी की, तैयारी भी मुसलमानों को करते रहने चाहिए जो है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब गज़वत सुलह हुदैबिया के बाद जब बनु खुज़ा पे चढ़ाई हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तहज्जुद के लिए वज़ू फरमा रहे हैं और आपने फरमाया लब्बैक लब्बैक नसरता नसरता के अल्फाज आपने फरमाए। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तो कोई इतना है मौजूद नहीं है, आप क्या फरमा रहे हैं? तो कहा कि वहाँ बनु खुज़ा के लोग मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400-450 किलोमीटर का फासला है और वहाँ पर उनकी अल्लाह का मौजज़ा ही था, ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने जो है ये अल्लाह ताला के इनामात होते हैं अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, औलिया इकराम पर। खुद हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है कि वो जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जिहाद पर हैं और वो वहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसको खुफिया रखने की क्या वो थी? आप जब वहाँ पर गज़वे के लिए तैयारी फरमा रहे थे, हज़रत अबू सुफियान आए थे मनाने के लिए कि वो मुआहिदा वापस से रिवाइव कर लिया जाए, आपने उस पर वो बात नहीं की, फिर आप उसे खुफिया रखना चाह रहे थे, लेकिन हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता के उन्होंने क्यों खुफिया क्यों रखना चाह रहे थे? ताकि वो दुश्मन तैयार ना हो सकें या क्या था इसके पीछे हिकमत क्या थी?
देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये बात का अर्ज कर दूँ, हातिब बिन अबी बल्ता जी, इनका जो मामला है ये बदरी साहबी है। बदरी साहबी हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना वाला जो मामला है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि मुझे पता है इसकी अब आप तफसील सुनाने लगे हैं। जी जी। तो एक असल में आप ब्रेक का वक्त आ गया, तो ब्रेक लेता हूँ। के साथ हम स्प्राइट के साथ बना रहे हैं जिंजर ड्रिंक आज। ओहो, वैसे बड़ी मशहूर ड्रिंक है क्योंकि जिंजर वैसे भी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है। अच्छा, ये जिंजर का जूस है यानी अदरक का जूस है, ये हाफ टी स्पून में डालूंगी 1 गिलास में, ठीक है। और लेमन जूस है, ये जाएगा हाफ टी स्पून के करीब। और इसमें आपको क्या स्प्राइट डाल देनी है, इसमें कोई ब्लेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्प्राइट खोली और उसको इसमें ऐड किया और बहुत मज़े से ये स्प्राइट आप पी सकते हैं। आप इस पराठे, चीज़ पराठे के साथ इसको डाइजेस्ट करने के लिए आप अदरक वाली स्प्राइट पिए, बहुत मज़े की लगेगी आपको। और इसको मैं यहाँ सर्व कर देती हूँ जी। और अब हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम चलते हैं ज़ुबैर साहब के पास जी। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। रेसिपी रेडी भी हो गई है, भूख लग रही है अब इसको देखकर मुझे। हम वो खाने भी हैं पराठे में बिल्कुल। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुफ्ती जुल्फ़िकार गिलानी साहब हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता रहे थे कि वो बदरी साहबी हैं और उनके साथ क्या मामला हुआ। जी मुफ्ती साहब। दरअसल हज़रत सैयदना हातिब बिन बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चे जो हैं, उनकी ज़ौजा और उनके बच्चे मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश पज़ीर थे और ये मदीनतुल मुनव्वरा में रिहाइश पज़ीर थे। मुअर्रिखीन ने यह लिखा है कि दरअसल और कुतुब अहादीस में भी और सीरत की कुतुब में भी यही बात तकरीबन मिलती है कि दरअसल इन्होंने जो ख़त लिखा था कुफ़ार मक्का को, उस ख़त में वजाहत और सराहत के साथ कोई बात नहीं लिखी थी, बस इस तरह की कुछ टेक्निकली बातें लिखी थी कि जिससे जो है थोड़ा सा उनके बच्चों को रिलीफ मिल जाए। जी हाँ। वो लोग ये करते थे कुफ़ार मक्का, मतलब उनके दिल में था कि अगर मैं कुफ़ार को ये एहसान कर दूंगा तो मेरे बच्चों हाँ, मेरे बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और उनके यहाँ होता भी ऐसा ही था, अगर उन्हें कोई ख़बर मिलती थी कोई मुखबिर के ज़रिए से, तो वो उसे सबसे पहला जो रिलीफ देते थे, जो सबसे पहला जो मराआत में से रियायत दी जाती थी, ये दी जाती थी कि उसके अज़्ज़ा व अक़रबा को कुछ नहीं कहा जाता था। तो हज़रत सैयदना हातिम बिन बल्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये ख़त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की तरफ से आपको ये इत्तला दे दी गई कि ये ख़त जो है मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहा है और आप भी जो है कुछ देर के बाद यहाँ से निकलने वाले 1-2 दिनों के बाद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम को और दीगर 2 सहाबा किराम को उनके साथ भेजा। गालिबन उनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज़रत हातिब बिन बल्ता को देखा, इन्हें भी पेश किया गया, कहा कि या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इनके साथ वो मामला फरमाऊँ, वो मामला करूँ जो मामला एक ऐसे आदमी के साथ किया जाता है जो जंगी अखबार, जंगी खबरें दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या उमर कि ला तुखबिर, तू क्या तू खबर नहीं रखता कि अन्नहु बदरीयुन, कि ये बदरी साहबी है। और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि मन शाहिद बदरन फ़क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र मिन ज़ंबी, उसके पिछले भी सारे के सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए और उसके अगले भी अल्लाह जल्ल मजदुल करीम तमाम ख़ताएं माफ़ फरमा चुका है। तो ए उमर, इसके साथ ये मामला करने की तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये बात रही कि ब्रेक से पहले जो आपने सवाल किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको खुफिया क्यों रखना चाहते थे? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात थी। उनमें से सबसे पहली वजह तो ये थी कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की तरफ से मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अपनी नाक़िस मुताले से ये नतीजा निकाला है, सबसे पहली वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है और चूँकि ये काम भी अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की रज़ा इसी में ही थी कि इसको पोशीदा रखा जाए। ये तो एक बातनी मसला था, बिल्कुल सही है। और जो नबूवत, यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि नबूवत का जो काम है वो अल्लाह ताला से चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी हुक्म को लेना है और रिसालत का जो काम है उस हुक्म को लेकर आगे देना है। यानी नबूवत लेना और रिसालत देना, एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की तरफ से मामला ये था कि इसे पोशीदा रखा जाए। सही। और दूसरी बात जो ज़ाहिरी वजूहात में से एक वजह ये भी समझ आती है, चूँकि ये जो लोग, जितने लोग जा रहे थे, इनमें से अक्सर नहीं तो अबाज़ यानी कुछ लोगों के
कुछ ना कुछ आइज़ा अकरबा मक्कातुल मुकर्रमा में ज़रूर रिहाइश पजीर थे। अगर उन्हें पता लग जाता तो उनको नुकसान, अज़ियत दी जाती, सही, उन्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। और जो तीसरी जो बात सीरत निगारों ने लिखी है वो ये है, और मुहद्दिसीन ने इस पे बड़ा सराहत के साथ कलाम फरमाया है कि दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि काबतुल इजाफा ये करूँगा, तालीम उम्मत के लिए भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़आल और किरदार हैं और आमाल हैं, तो वो तालीम उम्मत के लिए भी था कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है जब इस जंगी हिकमत अमली तैयार की जा रही है तो उसको खुफिया रखना है। तो नबी अलैहिस्सलाम का हर अमल जो है वो उम्मत कुछ ऐसा होता है उसमें हमें बज़ाहिर कोई हिकमत नज़र नहीं आती, सबक होता है, लेकिन उम्मत के लिए उसमें सबक होता है ताकि वो उससे रहनुमाई हासिल कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि जो बनु खुज़ा और बनु बकर के दरमियान ये जब मामला हुआ और फिर कुफ़ार को मक्का में जब इत्तला मिली तो वो भी बड़े परेशान हुए, घबराए, और उन्होंने तजदीद मुआहदा के लिए हज़रत अबू सुफियान को भेजा भी कि आप जाइए ज़रा तजदीद कर लीजिए और जो भी गलती। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस तजदीद को कबूल नहीं फरमाया। इसके हवाले से भी कुछ बताइए। बिल्कुल, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हर अमल है कुरान करीम में फरमाया गया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा नहीं होता तो कलाम नहीं फरमाते। ठीक। तो अबू सुफियान ने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और मक्के के सरदारों ने जो है वो अबू सुफियान का इंतखाब किया और उनको मदीनतुल मुनव्वरा भेजा। जब अबू सुफियान वहाँ मदीना मुनव्वरा में आए तो उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तजदीद मुआहिदा के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं। देखिए ये बड़ी बात होती है, वरना कोई ना कुछ जवाब हमसे को पूछे जवाब देते हैं। वो शायद अबू बकर के पास, फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और उनके पास जो है मुख्तलिफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये मामला नबूवत का है। फिर वो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और इमाम हसन से कहा कि तुम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें गारंटी दे दो कि हमें तुम्हारी अमान में आए। तो लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको जो है खामोश किया। सैयदा अली ने फरमाया कि अच्छा मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर देता हूँ, तुम जाओ और नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जाओ और ऐलान कर दो कि जो है हम तजदीद का जो है हम ऐलान करते हैं। उसके बाद जवाब आ जाए तो सही, नहीं जवाब आए तो फबीहा तुम चले जाना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, मस्जिद में गए और उन्होंने तजदीद मुआहिदा का ऐलान किया। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और वो वापस मक्का मुअज़्ज़मा वापस पहुँचे। जब वहाँ से उनसे सरदाराना मक्का ने उनसे पूछा भी क्या मामला हुआ तो उनका जवाब कोई नहीं आया, यानी कि मुआहिदा ख़त्म भी नहीं हुआ और मुआहिदा स्टैंड भी नहीं करता जो है। तो ये भी एक हिकमत अमली थी नबी अलैहिस्सलाम की। और उस वक्त जो है जब वो खुफिया रखने वाली बात जो थी और वो हातिम बिल बल्ता वाली बात जो थी उसमें एक इजाफा ये मैं करता चलूँ कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन हातिम बिल बल्ता ने खातून के हाथ जो है वो ख़त भिजवाया और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया और हज़रत मक़दाद से और एक और सहाबी तो उनसे कहा कि फलां ऊँटनी में सवार होगी, उसकी चुटिया में जो है उसके जूड़े में जो है वो रुका है, अगर वो ना दे तो वहाँ से निकाल के ले आना जो है। बिल्कुल सही। तो ये पूरा मामला सैयदना अली वहाँ गए और उनसे वो लेकर के आए। अच्छा, अब जब अबू सुफियान वापस आ गए तो वहाँ पर उनमें एक बेचैनी तो मक्का लोगों में पैदा हो गई कि अब हमें जो है जंगी तैयारियां कुछ करनी चाहिए, कुछ क्या करें और क्या ना करें। तो इस हवाले से उसको पोशीदा रखना जरूरी था ताकि वहाँ पर जंगी तैयारियां उरूज ना पकड़ ले। हाँ सही है, वो इसी कशमकश में रहें कि पता नहीं मुआहिदा है कि नहीं है, उसी में रहे। जी, फिर वो लश्कर आ गया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है जितनी में उनके हलीफ कबाइल थे उन सबको जमा किया और उन सब से जो है मदद का ऐलान किया और नबी अलैहिस्सलाम ने 10,000 का लश्कर जो जरार तैयार फरमाया। और उसके बाद जो है कुछ लोग रास्ते से ही मिलते गए। जब आप अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा से 1 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन थे तो आपने फरमाया कि ऐसा करो कि 10,000 लोग जो हैं ये अलग अलग चूल्हे अपने अलग अलग अलाव जलाएं। हमारे यहाँ वज़ू बहुत मुख्तसर है इस लिहाज से कि सिर्फ 3 चुल्लू पानी से वज़ू हो जाता है, चूँकि हमारे सर में मसा है और पैर में भी मसा है, यानी सिर्फ 3 चुल्लू, 1 चुल्लू चेहरे पे, 1 दाएं 1 बाएं और उसके बाद मसा कर लें आप, वज़ू हो गया। तो वज़ू वहीं आप मुसल्ले पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जो आज का हमारा सवाल था, उम्रे की टिकट के लिए जो कारवाने नूरे काबा की तरफ से टिकट दिया जाता है रोज़ाना, कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आया है? इसका सही आंसर है 114 मरतबा। इसका अब हम इसकी 114 मरतबा इसका सही आंसर है। और ये कुछ जो लोग हैं जिनकी पर्ची इसमें मौजूद है, वो लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया था। डॉक्टर साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा इसको जरा शेक कर लीजिए और एक स्लिप निकाल दीजिए जी। और ये जो नाम है मैं अनाउंस कर देती हूँ, हरीज खत
खत्री है इनका नाम, हरीस खत्री। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कारवाने नूरे काबा की तरफ से आपको ये टिकट मिलेगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अब नहीं पता इस वक्त हमारे पास कितना वक्त मौजूद है और हम मक्का पे एक लफ्ज़, फतेह मक्का पे असल चीज़ क्या है, ये पैगाम भी है कौम के लिए कि ये रमज़ान भी है। फतेह मक्का इसलिए आया है कि उस ज़माने में फतेह मक्का पे ज़ाहिरी बुतों को भी गिराया गया था, लेकिन अब यह है कि हम अपने दिलों में जो बुत पाल रखे हैं हमने, शोहरत का, दौलत का, माल का, खूबसूरती का, पता नहीं जाहो जलाल का, सियासत का, जितने भी बुत हैं, घमंड का बहुत बहुत बड़ा होता है। ये बुत को अगर हम अपने अंदर से पाश कर दें तो समझ लेंगे कि हम के रहमतुल्लिल आलमीन की वो जो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे दिखाया था कि जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चले जाए, यानी शैतान को ये जंग में फतह करना, ज़ाहिरी दुश्मन को मारना, ये जिहाद असगर है। और अपने नफ्स के अंदर बैठे हुए शैतान को और बुत को मारना, ये जिहाद अकबर है। तो ये रमज़ान ये ख़ुद इसीलिए है कि हम जिहाद अकबर करें। और सबसे बढ़कर अगर देखेंगे तो अली मुर्तज़ा ने हर कदम पर जिहाद अकबर करके ही बताया कि इमामुल मुत्तकीन कैसे बना जाता है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम जो है वो अब इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर हैं। आज 20 रमज़ानुल मुबारक और गुरूब आफ्ताब से पहले आज तमाम मुसलमान जिनका एतिकाफ़ का इरादा है वो मसाजिद की जानिब होंगे, वो मसाजिद में पहुंच चुके होंगे, अपना अपना एतिकाफ़ की नीयत कर चुके होंगे, क्योंकि अब एतिकाफ़ शुरू होने वाला है। और आज पहली ताक रात यानी 21वीं शब भी है। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाजिर होंगे। कल सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है। उस सिलसिले में उनके फ़ज़ाइल, उनके जो भी चीज़ें थी, उनकी शुजाअत, उनकी सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। कल हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल भी होगा। आप भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं और कल के हवाले से बिलखुसूस जो भी आपके सवालात होंगे वो बहुत अच्छा हमारी डिस्कशन और आगे हम बढ़ा सकेंगे। कल तक के लिए मुझे और आमना मलिक को इजाज़त दीजिए। हम जो है वो अपनी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम आप जानते हैं कि दुआ से करते हैं। मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। और मुफ्ती साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन। हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हमने आज से पहले जितने रोज़े रखे, जितनी इबादात की, और आज जो रोज़ा रखा, आज जो इबादात की, या मुस्तक़बिल में जो रोज़े रखेंगे, इबादात करेंगे, तमाम आमाल सालिहा को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। जिनके वालिदैन बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला, जिनके वालिदैन बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा या रब्बल आलमीन। आज 21वीं शब भी हमारे दरमियान मौजूद होने वाली है। हुज़ूर मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत का दिन भी हमारे दरमियान मौजूद होने वाला है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत उज़्मा का वास्ता या रब्बल आलमीन अहले इस्लाम पर अपना करम फरमा। इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कश्मीर, चेचनिया, बोस्निया, शाम, इराक़ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हालियों का शिकार हैं, मौला उन्हें खुशहालियाँ और खुश तमाम मुसलमानों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम नाजिल फरमा या ज़ल जलाली वल इकराम या शाफ़िअल अमराद या मुहल्लिल मुश्किलात। हम सब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा।